हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ आपकी थर्ड बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में करके जाना ही जाना है अगर आप हिंदी में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मुझे तो यही लगता है कि आपके एग्जाम में अभिव्यक्ति और माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इनमें से ही होगा। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बच्चा, अभिव्यक्ति और माध्यम का आपका जो पेपर का टोटल वेटेज है वो 7 मार्क्स का है, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस जो है आपका, उसमें आपको 2 इकाई करनी होती है। पहली इकाई जनसंचार माध्यम और लेखन वाली इकाई है, इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी इकाई सृजनात्मक लेखन वाली इकाई है, इसमें आपको टोटल 6 पार्ट देखने को मिलते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे आपके लिस्ट ऑफ टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभिव्यक्ति और माध्यम से। सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसा करने से टाइम जाएगा और वो ही आपके पास अभी सबसे कम है, राइट। तो टोटल 35 या 36 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं इस किताब से जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। लास्ट ईयर भी मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप 20 क्वेश्चन शेयर किए थे और उसमें से एग्जाम में आया भी था। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास टाइम की कमी है तो आप सिर्फ इतने क्वेश्चन करके चले जाइए। अब बच्चा, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि सिर्फ एक 2 मार्क का क्वेश्चन ही तो आने वाला है, उसके लिए हम 35 या 36 क्वेश्चन क्यों प्रिपेयर करें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको इस वजह से ये पार्ट प्रिपेयर करने से डर लग रहा है कि मैंने आंसर नहीं दिया, आंसर आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आप 4-5 दोस्तों का ग्रुप है आपका, तो आप सभी फ्रेंड्स में 4-4 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उनको 4 ही क्वेश्चन फाइंड करने हैं। सबको जब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपको सारे आंसर भी एक जगह मिल जाएंगे और फिर लर्न करने में आपको आई नो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। टोटल 36 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपको करके जाने हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे निबंध है, रेखा चित्र है, नाटक है। ये सेम टॉपिक आपको गद्य की विधाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं इन टॉपिक के थोड़े कम क्वेश्चन दूंगी और सेम क्वेश्चन होंगे तो मैं वहाँ पे वापस उसको रिपीट नहीं करूँगी, तो आप यहीं पर वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे भाषा बोध के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाषा बोध वाला जो पोर्शन है आपका व्याकरण पोर्शन है। इसमें एमपी बोर्ड ने ऑलरेडी जब ब्लूप्रिंट अपलोड किया था तो कुछ टॉपिक्स दे रखे थे, आपको उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चा, भाषा बोध के वेटेज की हम बात करें तो टोटल 12 मार्क्स का पोर्शन आपको इसमें से पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो आपको ये बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाना है, ये पोर्शन करके जाना है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाषा बोध के सिलेबस में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके यूट्यूब चैनल पे डाली भी हुई है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो भी टॉपिक मैंने भाषा बोध के सिलेबस से आपको दिखाए, उनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद लेखन। अच्छा, अनुच्छेद लेखन में आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, आप एक बार वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे किसी भी टॉपिक पे अनुच्छेद लेखन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ कॉमन टॉपिक और एक्सपेक्टेड टॉपिक मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि 100% इसी में से आए, इसके चांसेस हैं, बट कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो हिंदी ही तो है, अगर कोई दूसरा टॉपिक आता भी और प्रॉपर आपको तरीका पता है कि कैसे लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है संवाद लेखन वाला। संवाद लेखन में आपको 2 लोगों के बीच की जो बातचीत होती है बेसिकली वो लिखनी होती है। जैसे कि ये पहले क्वेश्चन में हमने लिखा है कि जनसंख्या समस्या, इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। मतलब जनसंख्या की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में एक डॉक्टर और एक नॉर्मल सिटीजन क्या अपनी राय रखते हैं, उस बातचीत को हमें लिखकर बताना है। इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपको अच्छे से समझ के जाना है। बाकी मैटर आप जो चाहे एग्जाम में वो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके। तीसरा क्वेश्चन है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है दिए हुए टॉपिक पे और उसका भी फॉर्मेट होता है। ऑब्वियसली आपको वो भी समझ के जाना होगा, तो आप किसी भी टॉपिक पे विज्ञापन लेखन आराम से कर लेंगे। और अगला मैंने आपके साथ शेयर किया है भाव पल्लवन वाले क्वेश्चन। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके
आपके साथ शेयर किए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, बट इसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन भाव पल्लवन में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। साथ में आपके पास अगर परीक्षा बोध होगी तो आप उसमें जितने भाव पल्लवन दिए हुए हैं वो सारे भी एक एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक में लिखना क्या है। ये जो भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, इनको प्रैक्टिकली सॉल्व तो कराते ही हैं, बट इस पर थियोरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे संवाद से आप क्या समझते हैं, अनुच्छेद लेखन की परिभाषा लिखिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टाइप में दिए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारे आपको करने हैं। ये सारे आपके भाषा बोध के सिलेबस से ही रिलेटेड है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, यही आपको सारे करके जाने हैं। तो यहाँ पर आपका भाषा बोध का पार्ट खत्म होता है। टोटल 21 क्वेश्चंस मैंने आपको इस टॉपिक से दिए हैं। अब हम बात करेंगे काव्य बोध के बारे में। ये आपका व्याकरण का सेकंड टॉपिक है। इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज आपका 9 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 5 तो 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काव्य बोध के सिलेबस में आपको ये 7 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं। काव्य बोध के टॉपिक्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। सारे मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई बार किसी चीज़ की ना विशेषता पूछ लेते हैं, तो विशेषता पूछे या प्रवृत्ति पूछे, आप सेम आंसर लिख दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख सकते हैं। बच्चा ये PDF के फॉर्म में भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ये PDF का डाउनलोड लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा, बट उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा, जो मैंने इसी वीडियो में कहीं शो कराया है। अगली वीडियो में आपके साथ में गद्य साहित्य की विधाएं और पद्य साहित्य के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने के बारे में सोच रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ हिंदी का स्टडी मटेरियल मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो हिंदी के फुल कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।